साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार सबका स्वागत है पुनः। और जैसा कि आज 15 नवंबर है और हमने कहा था कि 15 नवंबर के दिन से हम आपको विशेष कंटेंट उपलब्ध कराएंगे परीक्षा उपयोगी। उसी कड़ी में हम 2-1 दिन पहले से ही स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोगों ने फिजिक्स का और केमिस्ट्री का ऑप्शनल क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन आपने 75, 80 क्वेश्चन लगभग देखे हैं, तो उनसे बहुत कुछ आपने लाभ पाया होगा। आज बच्चों की डिमांड पर ही कल से हमने त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री का एक जो भी उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उनको कल हमने स्टार्ट किया था और आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कल हमने 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया था कि कैसे हम एंगल निकालते हैं। आज उसी क्रम में हम एक्सरसाइज ले रहे हैं। आपकी जो यूपी बोर्ड में जो पूछी जाती है या किसी भी बोर्ड में जो पूछी जाती है उसको आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज को। और एक्सरसाइज हमारी 8.1 है। एक्सरसाइज है 8.1 और इस 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कोई एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें बी कोण जो है समकोण है। कोई एक ट्रायंगल है एबीसी, ये मान लिया एबीसी कोई ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, एबीसी। और फिर कहता है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है बी सी 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है पहला पार्ट है साइन ए और कॉस ए के मान ज्ञात करो। पहला पार्ट कहता है साइन ए और इसी का कॉस ए का मान पूछ रहा है। साइन ए और कॉस ए के मान पूछ रहा है। और सेकंड पार्ट कहता है साइन सी और कॉस सी के मान पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले हमारा मेन फार्मूला जो होता है वो होता है, हमने कल आपको बताया था, लाल बटे कक्का के ए। लाल बटे कक्का से ये हम जानते हैं ये होता है साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक और कॉसेक। ठीक है, तो हमको 2 भुजाएं मालूम है। तीसरी भुजा हम प्राप्त कर लें एसी। एसी हमेशा कर्ण ही होगी, चाहे वो कोण ए निकालना हो चाहे कोण सी निकालना हो, कर्ण हमेशा एसी इसमें रहेगी। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, यानी एसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार वर्ग। आधार अगर हम इसको बीसी को मान लें तो हो जाएगा बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर या ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, किसी भी क्रम में लिख ले। तो यहां से ये हो जाएगा बीसी है हमारा 7 सेंटीमीटर तो 7 का स्क्वायर प्लस ए बी है हमारा 24 सेंटीमीटर यानी 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 24 और 24 गुणा कर लीजिए। इसके 2 तरीके होते हैं। हमने एक तो तरीका बताया था कि इधर का गुणा कर ले, 4 चौके 16, 6 लिख लिया, 1 हासिल आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16, 16 1 17 के 7 और हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 576। 576 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। आप चाहे जैसे गुणा कर लें। ये गुणा करने की तरीका जो है, ट्रिक जो है, वो हमने आपको बताया था। कैसे गुणा करते हैं एक बार पुनः समझ लीजिए, क्योंकि हमारे बहुत से सवालों में इस प्रकार का कैलकुलेशन हो गई होगा। पहले स्टेप में हम किनारे किनारे का गुणा कर ले, एक ही लाइन में गुणा हो जाता है। तो किनारे किनारे का गुणा किया, कितना हो गया 4 चौके 16, 16 के कितने हो गए 6। हासिल जो 1 आया उसको हम मन में याद रखते हैं। फिर इसके बाद में दोनों का क्रॉस गुणा कर लेते हैं और आपस में जोड़ लेते हैं। तो क्रॉस गुणा करोगे तो 2 चौके 8 और ये भी हो गया 8, तो 8 8 ऐसे हम जोड़े, मन में गुणा करें फिर जोड़ लें।
8 8 कितना हो गया 16, और एक जो हासिल आया था तो हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17। अब 17 का हमने 7 लिख रखा। फिर तीसरा स्टेप होगा किनारे किनारे का गुणा कर ले आपस में और जो हासिल आया उसको जोड़ दे। तो 2 दूनी 4 और एक हासिल आया था 5, तो गया 576। तो 49 प्लस 576 576, इसको हम दोनों को आपस में जोड़ लें तो हो जाएगा 9 6 15, 9 और 6 15, हासिल आया 1, और 7 4 11 1 12, हासिल आया 1, 5 1 6, कितना हो गया 625। तो AC स्क्वायर बराबर होगा 625, तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625। 625, अब 625 का वर्गमूल आप लोग निकाल लेंगे, उम्मीद है निकाल लेंगे। कितना आएगा 25, 25 गुणे 25 बराबर 625। जो नहीं निकाल पाते हैं उनको मैं बता दूं वर्गमूल निकालना। जैसे हमको 625 का वर्गमूल निकालना है तो हमने लिखा 625 और हम इधर से जोड़े बनाएंगे। ये सिंगल है तो हम चाहे तो जीरो बना ले अपने समझने के लिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। दशमलव लगा करके हम 0 0 कितने भी बना सकते हैं, ये सब हमारे तरीका हुआ लिखने का। अब हम पहले पहाड़ लगाएंगे 6 में कि 6 से ज्यादा ना हो, जितने का पहाड़ लगाएंगे उतनी बार लगाएंगे। 1 1 कने 1, 2 दूना 4, 3 3 9, तो आया 2 दूना 4, 2 दूना 4, कितना बचा यहाँ से 2 बचा। अब हम पूरा जोड़ा उतारेंगे इसमें, तो पूरा जोड़ा उतरा तो कितना आ गया 25 उतर आया। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ लिख लें 2 दूनी 4, चाहे तो ये अंतिम अंक यहाँ का इसमें जोड़ दें तब भी आएगा 2 दूनी 4। अब 4 का पहाड़ा हम 22 में लगा करके एक आइडिया बना ले। 4 का पहाड़ा 22 में कितने बार लगेगा 4 पंचे 20, 5 बार की आइडिया बन रही, जितने बार की आइडिया बने उतने हम यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा है, ठीक है। इसके बाद में इसी 5 से हम पूरे को गुणा कर ले तो 55 25 का 5, 5 चौके 20, 20 और 2 हासिल आया था हो गया 22। तो इस प्रकार से ये पूरा पूरा आ गया यहाँ पर 25। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 25, यानी AC बराबर आ गया 25। चलो हम यहीं पर लिखे देते हैं, ये हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब आपको तीनों भुजाएं मालूम हो चुकी हैं, तीनों भुजाएं मालूम हो चुकी हैं। तो हम पहला पार्ट इसका हल करते हैं। पहला पार्ट है साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अनुसार, फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारी कितनी हो जाएगी, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब, हमने कहा था कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। कोण ए यहाँ पर है तो इसके सामने ये जो भुजा होगी BC, यही लंब कहलाएगी। यहाँ पर हो जाएगा BC बटे कर्ण कितना AC, BC बटे AC। तो साइन ए बराबर हो जाएगा, BC हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर और AC कितना निकाले अभी निकाले हैं, कितना आया 25 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर हो गया आंसर। फिर इसी का सेकंड पार्ट कहता है कास ए का मान ज्ञात करो। तो कास ए बराबर हो जाएगा फॉर्मूले के अनुसार, कास ए बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, क्या होगा आधार बटे कर्ण। अब देखो ए के साथ में ये तो लंब हो जाएगा, तो फिर आधार क्या हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा AB, ये हो जाएगा AB बटे कर्ण AC। तो AB का मान कितना है 24, AB का मान 24, कर्ण का मान कितना 25, 24 बटे 25, यही आपका उत्तर हो गया। तो आपने साइन ए और कास ए के मान निकाल लिए, ठीक है। अब इसी का कहता है सेकेंड पार्ट में कहता है साइन सी और कास सी के मान ज्ञात करो। तो हम सेकेंड पार्ट में पहला ले लेते हैं साइन सी। तो साइन सी बराबर देखो यहां से क्या मिलेगा, साइन सी का मतलब ये वाला एंगल, तो इसके सामने की भुजा जो AB है वो लंब हो जाएगी। तो ये होता है फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है, लंब है यहां पर AB, तो AB बटे AC, AB बटे
AC, AB का मान कितना हो जाएगा 24/AC है आपका 25, तो साइन सी हो जाएगा 24/25। इसी प्रकार से cos C बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब कोण C के लिए आधार हो जाएगा BC, कितना हो जाएगा BC बटे कर्ण है AC, तो BC का मान कितना है, BC का मान है 7/AC का मान है 25, 7/25, 25 लिखा हुआ है, 7/25, यही आपके उत्तर हो गए। ठीक है, तो पहला सवाल इस प्रकार से आपने देखा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर आपको समझने की जरूरत हो, नोट करने की जरूरत हो, उसको नोट कर लो, अदरवाइज सीधे आगे बढ़ते हैं। मुख्य बात रहे कि तीनों भुजाएं मालूम हो, तो तीसरी भुजा हमने यहाँ पर ज्ञात किया, फार्मूला लगा कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, इस फार्मूले का प्रयोग किया। दूसरी खास बात यहाँ पर रही, हमने गुणा की नई तरकीब आपको बताया, जो पहले भी हमारा गुणा की ट्रिक जो हमने एक लेसन लिया है उसको आप देखिएगा, और इसके बाद में हम केवल इसी फार्मूले का कल जो प्रयोग किया गया था लाल बटे कक्का, इसी फार्मूले के अनुसार साइन कास टेन के मान ज्ञात कर लेते हैं। और जो खास बात रही कि कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, कोण के सामने की भुजा को हम हमेशा लंब कहेंगे 90 डिग्री के केस में। चलिए ठीक है, और ये वर्गमूल ज्ञात करने का जो ये तरकीब है, यही इसी विधि का हम प्रयोग करेंगे। किसी दिन हम स्पेशल वर्गमूल निकालना अलग से बता देंगे, जल्दी से नोट करिए। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इसी ट्रायंगल में ट्रायंगल चेंज नहीं किया है और कहता है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करो। थोड़ा सा नाम बदल दिया है, ABC की जगह पर अब मान रख दिया है PQR। ये जो A था इसको कह दिया है अब ये P है, थोड़ा सा भुजाएं भी चेंज कर देते हैं और जिससे कि हमारा नया सवाल बन जाए। ये है P, ये Q और ये R, PQR। P भुजा को, PQ भुजा है हमारी 12 सेंटीमीटर, इसको हमने 12 सेंटीमीटर लिख लिया, और ये हमारी दी है 13 सेंटीमीटर, तो एक भुजा हमको निकालना पड़ जाएगा फिर। ठीक है, QR भुजा प्राप्त कर ले तो इस त्रिभुज में हम क्या पाते हैं कि एक ये आधार वाली भुजा है, ये लंब वाली भुजा है, अगर हम इसको मान करके चले तो एक कर्ण हो जाएगा। कर्ण आपका दिया हुआ है और उसके साथ में लंब दिया हुआ है, आधार हमको पता करना है, तो आधार वर्ग बराबर हो जाएगा, आधार वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग, कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग, ये फार्मूला रहेगा। उसी पहले वाले फार्मूले का ही दूसरा रूप है इसका। तो कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 और 13 का गुणा हम लोग कर ले। चलिए मैं यहाँ बता देता हूं, यहाँ देखिए 13 और 13, हालांकि गुणा बहुत आसान है, इसका वर्ग हमेशा रटा होना चाहिए, लेकिन फिर भी जिन लड़कों को नहीं मालूम है हम क्या काम करें, 3 3 का गुणा कर लें, 3 3 9, इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, और आपस में जोड़ लें, तो 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 3 6, कितना होगा 6, और फिर इधर किनारे किनारे का गुणा कर लें, 1 एकन 1, 169, 13 का वर्ग याद रखें 169, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, याद रखा जा सकता है इसको, तो हो जाएगा 169 माइनस 12 का होता है 144, कितना
144। 169 में से 144 घटाएंगे कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो आधार का वर्ग बराबर हो गया 25, तो आधार बराबर हो जाएगा √25। √25, 25 का मतलब हो जाएगा √5 गुणे 5, 5 गुणे 5। ठीक है, √5 गुणे 5, यह है 5 गुणे 5। तो वर्गमूल के बाहर आएगा 1, 5 बचेगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो QR भुजा है कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई। अब हमारा जो क्वेश्चन कहता है, क्या ज्ञात करना है आपको? tan P माइनस cot R। हमको पता करना है tan P माइनस cot R। तो देखिए इसको tan P का मतलब P के सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी? ये वाली QR भुजा, ये लंब हो जाएगी और दूसरी भुजा आधार कहलाएगी। तो हम जानते हैं tan के लिए क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब यहां पर कितना हो जाएगा? QR। कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब, तो हो जाएगा QR बटे आधार। तो फिर दूसरी भुजा आधार हो जाएगी, यानी PQ माइनस काट R। काट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। लेकिन काट R है तो R ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब। हमको लिखना है आधार बटे लंब। एक लाइन बढ़ा दे, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। एक लाइन बढ़ा करके लिखा देता हूं तो ज्यादा इजी रहेगा। tan P का केस फिर से समझिए एक बार। tan P यानी ये वाला एंगल, इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब। तो हमने लिखा, एक बार लिख ले, लंब बटे आधार माइनस काट R के लिए हो जाएगा आधार बटे लंब। काट R के लिए क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। अब हम लिख लेते हैं, यहां पर लंब दूसरा रहेगा, यहां पर दूसरा रहेगा। तो P वाले केस में जरा समझिए, लंब कितना हो जाएगा? QR। कितना हो जाएगा? QR हो जाएगा QR बटे आधार हो जाएगी यह वाली भुजा PQ माइनस काट के केस में, काट R के केस में कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, यानी PQ यहां पर हुआ लंब। PQ क्या हुआ? लंब हुआ। और आधार क्या हो जाएगा? QR। आधार हो जाएगा QR। चलिए देखते हैं इसको, फिर हमें क्या मिलेगा। यहीं से दोनों चीजें आपस में कट रही हैं, लेकिन फिर भी वैल्यू रख ले, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो जाएगा QR है आपका 5 बटे 12। PQ कितना है? 12 माइनस QR कितना है? QR है 5 बटे 12। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 12 लघुत्तम हुआ, 5 माइनस 5। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ये हो गया 0 बटे 12। ठीक है, समथिंग अपान 0 बराबर होता है 0। ठीक है, समथिंग अपान 0 बराबर इन्फिनिटी, और 0 अपॉन समथिंग बराबर 0, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक, इस प्रकार से आपने देखा tan P माइनस काट R। अगला सवाल है हमारे पास,
अगला सवाल है, यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 ये दिया हुआ है, तो कहता है कास ए और टैन ए के मान ज्ञात करो। ज्ञात करना है आपको कास ए, इसको पता करना है, और टैन ए को पता करना है। ये दो मान पता करने हैं, ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल है 90 डिग्री वाला, जिसमें साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसमें साइन ए किन किन बातों पर निर्भर करता है? लंब और कर्ण पर निर्भर करता है। लंब है 3, लंब कितनी है? 3 है, 3 मात्रक, और कर्ण कितना है? 4 मात्रक दिया हुआ है, 4 मात्रक। तो ये दो चीजें आपको मालूम है, लंब बटे कर्ण होता है साइन का मान। तो तीसरी भुजा हम जरूर प्राप्त कर लें, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। तो आधार हमें प्राप्त करना होगा। तो आधार जब प्राप्त करेंगे तो कैसे प्राप्त करेंगे, उसका तरीका क्या है? वही मेन फार्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं आधार का मान निकलने के लिए। कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है? 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, माइनस लंब है 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16 में से 9 घटाओ 7, कितना हो जाएगा? 7। तो आधार बराबर हो जाएगा √7। आधार बराबर कितना हो जाएगा? √7 या 7। तो 7 हमको आधार पता चल गया √ में। लंब और कर्ण मालूम है। अब हमें निकालना है cos A। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूले के अनुसार क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार है आपका √7 बटे कर्ण का मान कितना है? 4। √7/4 ये के उत्तर हो गया। इसी प्रकार से अगला निकालना है tan A। तो tan A बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब है आपका कितना? 3, और आधार है √7। 3/√7 ये आपका उत्तर हो गया, 3/√7। तो इस प्रकार से बहुत ही इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट लगाते चलें जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, एक्सरसाइज का अगला सवाल है, चौथा सवाल। यदि 15 काट A बराबर 8, यदि, ये चौथा सवाल है, यदि 15 काट A बराबर 8, तो कहते हैं साइन A और सेक A के मान ज्ञात करो। तो हमको ज्ञात करना है साइन A बराबर क्वेश्चन मार्क और सेक A बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहां से जब हम क्या पाते हैं, 15 हम लिख लें सॉल्यूशन में, 15 काट A बराबर है 8। तो काट A बराबर हो जाएगा कितना? ये बटे में चला आएगा 8/15। 8/15। काट A देखो किसके बराबर होता है? फॉर्मूले के अनुसार आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो यहां से आधार आपको मिल गया 8 और लंब मिल गया कितना? 15। आधार और लंब पता चल गया अब आपको। तो एक भुजा हमको तीसरी निकालना ही पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। आधार और लंब पता हो गया,
फिगर थोड़ा सा बदल दें, आधार कम है। चलिए हम कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। फिगर आधार है, मान लिया ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, ए बी काट ए बराबर था, आधार ऐसे नहीं रहेगा। ये हम यहां से ले रहे हैं एंगल ए बी सी, इस तरीके से समझना ज्यादा इजी होगा। काट ए दिया हुआ है तो काट ए का मतलब आधार, तो ये हो जाएगा आधार, और लंब दिया हुआ है 15, ये हो जाएगी कोण के सामने की भुजा लंब बन जाएगी, ये आधार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम AC निकाल लें यहाँ पर, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 का वर्ग प्लस कितना 15 का वर्ग, 8 का वर्ग होता है 64 प्लस 15 15 225, 15 गुणे 15 कितना हो जाता है 225, जोड़ दो कितना हो जाएगा 4 5 9, 4 5 9 हो गया, और 6 2 8, और ये हो गया 289, कितना हो गया 289 289। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस, अंडर रूट 289। अब 289 का वर्ग आपको निकालना है, जरा यहां से समझिए। 289 289, इसमें हम 0.00 बढ़ा सकते हैं, नहीं भी बढ़ाए तो भी कोई बात नहीं। हमारी अगर पूर्ण संख्या है तो हम इधर से जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा ये, और इधर जोड़ा नहीं बना तो हम चाहे तो 0 बढ़ा ले, चाहे तो 0 बढ़ा ले, अदरवाइज ना भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। 2 में ही पहाड़ा लगाना है, एक बार लगेगा, एक एक कर एक, यहां पर बचा आपका कितना, 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा, अगला पूरा जोड़ा उतरता है इसमें 8 9, और इस 1 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 2, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा 18 में लगा करके देखें, एक आइडिया बनाएं। तो 2 का 18 में पहाड़ा लगाएगा, 2 9 18, लेकिन 9 बार ज्यादा हो जाएगा, 8 बार लगा करके देख लें, 7 बार लगा करके देख लें, हमें उम्मीद है 7 बार लगेगा, ठीक है। कितनी बार लगेगा 7 बार। तो देखो 7 सते 49, और 7 दूनी 14, और 4 कितना 18, ये कट गया पूरा पूरा। जब पूरा पूरा कट गया तो यही उत्तर आ जाएगा, कितना आया 17। तो ये भी हम रट लें, याद कर लें कि 289 जो है वो 17 का वर्ग होता है। तो 17 सेंटीमीटर तो ये हो गया, या 17 मात्रक हो गया, जो भी अगर लिखा है यहाँ पर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, नहीं लिखा है तो नहीं लिखा जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 17, हो गया 17। अब देखिए आपको तीनों भुजाएं मालूम है, तो फिर हम जल्दी से आ जाते हैं अपने सवाल पर। सवाल हमारा कह रहा था कि साइन ए का मान ज्ञात करो। तो साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा क्या, यही फॉर्मूला देखो, लंब बटे कर्ण, क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी, यानी ये हो जाएगा BC, और बटे कर्ण है AC, BC बटे AC, और BC बटे AC कितना हो जाएगा, BC आपने निकाला है 15, या पहले से ज्ञात था 15 बटे AC हो गया 17, यही आपका उत्तर है। और फिर अगला निकालना सेक ए, सेक ए, देखो सेक का मान क्या मिलेगा, कर्ण बटे आधार, क्या मिलेगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, कर्ण है आपका AC बटे आधार कितना है AB है, AC बटे AB, और AC का मान निकला है 17 बटे AB का मान पहले से ही पता था 8, यही आपका उत्तर हो गया, यही उत्तर हो गया, ठीक है। जल्दी जल्दी लगाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
स्क्रीनशॉट लिया करें, पेन और कॉपी रखें, जो चीज लिखने वाली है उसको लिखें, जो केवल समझने की है समझ करके आगे बढ़ें और घर पर प्रैक्टिस करें। मिटा रहा हूं मैं। अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ये हम मिटा दे रहे हैं और फिर से बना लेंगे जैसा भी होगा। इसको ही मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। 13/12 दिया हुआ है। तो कहता है शेष सभी मान ज्ञात करो। शेष सभी में कौन सा हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, काट थीटा हो जाएगा, और सेक का तो दिया ही था तो हो जाएगा साइन कॉस टेन कॉट। सेक का दिया ही तो फिर क्या बचा? कॉसेक एक और बचा, कॉसेक थीटा। अब इस एंगल को हम क्या मान लें? थीटा मान लें। जब इस एंगल को थीटा मानेंगे तो सेक वाला फार्मूला क्या होता है? सेक वाला फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। तो यहां पर कर्ण आपका है कितना? कर्ण है 13 और आधार कितना हो गया? 12 हो गया। कर्ण बटे आधार यानी 13/12 जो दिया हुआ है, इसमें कर्ण हो गया 13 और आधार हो गया 12। चलिए हम लिख लेते हैं। कर्ण हमारा है 13 और आधार ये हमारा है 12। तो इस भुजा को हम पता कर लें। मान लिया यही ट्रायंगल हमारा ए बी और ये सी है, तो हमको बीसी पता करना है। बीसी इसके हिसाब से लंब बन जाएगा। तो बीसी वर्ग बराबर हो जाएगा एसी वर्ग माइनस एबी वर्ग। एसी वर्ग माइनस एबी वर्ग। एसी हो गया है 13, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। 13 का वर्ग अभी हम लोगों ने निकाला था 169, माइनस 12 का निकाला था तो आया था 144। इसको घटाएंगे आएगा 25। तो बीसी वर्ग बराबर 25। तो बीसी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस यानी अंडर रूट 25। 25 का वर्गमूल भी अभी हम निकाले थे, कितना आया था? 5 आया था। तो बीसी हमारा हो गया इसमें 5। ये कितना हो गया? 5। तो अब जब सभी भुजाएं मालूम है तो हम इसी फार्मूले का प्रयोग करके शेष कोण पता कर सकते हैं। चलो एक हम जल्दी से बता दें। जैसे मान लिया आपको टेन थीटा पता करना है या साइन थीटा ही पता करना है। देयरफॉर साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अब लंब बराबर क्या हो जाएगा? बीसी। लंब है बीसी, कर्ण क्या है? एसी। बीसी का मान आपको पता चल गया कितना? 5 और एसी पहले से दिया हुआ था कितना? 13। ऐसे ही सबको हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा घर पर प्रैक्टिस करिए आप लोग इसको। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, इसमें ज्यादा कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर है इसी एक्सरसाइज का अगला सवाल। छठा सवाल कहता है, छठे सवाल में है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी। एंगल ए बराबर एंगल बी। तो ये भी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर कोई इस प्रकार से चित्र दिया हुआ है और कहता है कि इसमें ए और बी न्यून कोण है।
यानी अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो फिर ये क्या होगा, सी आपका 90 अंश का होगा। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है कि ए और बी न्यून कोण हो, तो कास ए बराबर कास बी, ये दिया हुआ, जहां कास ए बराबर कास बी ये दिया हुआ है, तो हमको ये दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, तो कास ए बराबर क्या हो जाएगा, कास ए बराबर हो जाएगा यहाँ के फॉर्मूले के हिसाब से आधार बटे कर्ण। तो आधार कोण के सामने की भुजा तो लंब हो जाएगी, तो ये फिर आधार हो जाएगा। आधार यानी बीसी बटे कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा ए बी, बीसी बटे ए बी। इसी प्रकार कास बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण के सामने की भुजा लंब, तो ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगी आधार। तो आधार हो जाएगा बीसी और बटे कर्ण, कर्ण हमारा ए बी ही रहा, तो बीसी बटे ए बी। तो देखो कास ए का मान भी बीसी बटे ए बी है और कास बी का मान भी बीसी बटे ए बी ही आया, इसलिए एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा। बहुत ही आसान है, तो यहाँ पर भी कोई डरने वाली बात नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इसको ध्यान रखें कि कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, इस बात को कभी भी नहीं भूलेंगे। जिस कोण की बात करें उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। चलिए